नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, उत्तंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उत्तंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लांघ कर परम रम्य द्वारिका नगरी में जा पहुंचे। उस समय वहां रैवतक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्यकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वो परम कल्याणमय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर पुण्यानुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते थे। उन पुण्य ग्रहों के कारण रैवतक गिरि की देवलोक के समान शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से तो वो इंद्र भवन को भी मात करने लगा। तदंतर सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित होकर भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों के बाद परदेश से घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अंधकवंशी वीर मिलने के लिए गए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों से सांत्वना दी। इसके पश्चात सभी वृषणवंशी उनको घेर कर बैठ गए। महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कह सुनाई। वसुदेव जी ने पूछा, पुत्र, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुख से सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों से देख कर आए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो, इसलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय वीर थे, उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया था। पिता के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही कौरव वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताश्री, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ, उन्हें सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक है, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों के सेनापति बनाए गए थे। उनके अधीन 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव पक्ष की 7 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सब्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडवों में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीष्म जी बाणशैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा वे मुनिव्रत का पालन करते हुए सरशैया पर सोते रहे। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। भीष्म जी के घायल हो जाने के पश्चात अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठाचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौहिणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेत्ता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीम उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना के घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए वीर राजा अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का वो दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वो मरने से बची हुई 5 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की भांति अर्जुन से भिड़कर मारा गया।
कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति खो बैठे और 3 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था। तो भी वे शेष बची हुई 1 अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। गुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाकर मद्रराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनि को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे, इसलिए वो अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीम क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने देवपायन नामक रथ में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। फिर 5 पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे। उस समय भीम ने उसे अपने बाण के द्वारा खूब पीड़ित किया। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वो पानी के बाहर निकल आया और हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए सज्ज हो गया। तब महाबली भीम ने सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उसे मार दिया। तदंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार दिया। इस घमासान में पांडवों के पुत्र, सैनिक और मित्र सब काल के ग्रास बन गए। मेरे और सात्यकी के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हैं। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु की भी जान बच गई है। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में आ गए हैं। इस प्रकार वो युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा। उसमें जो राजा मारे गए हैं उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कथा को सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए। अब है श्री कृष्ण का वसुदेव जी को अभिमन्यु वध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, पिताश्री अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब न जाएं, इनका अनिष्ट न हो जाए, इसी से वो प्रसंग नहीं सुनाया। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार उन्होंने नहीं बताया, तो उसने याद दिलाते हुए कहा, भैया, मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपने नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी दुख और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पुत्र, तुम मेरे दौहित्र के मरने का हाल क्यों नहीं बताते? उसकी आंखें तुम्हारे ही जैसी सुंदर थी। हाय, तुम्हारे रहते हुए वो शत्रुओं के हाथ से कैसे मारा गया। जान पड़ता है समय पूरा होने से पहले मनुष्य के लिए मरना बहुत ही कठिन होता है। तभी तो ये दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। कहीं युद्ध से पीठ दिखाकर तो वो नहीं मारा गया। मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया था। कृष्ण, वो महान बालक तेजस्वी अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को कपटपूर्वक मार दिया हो। जन्मेजय, इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे, तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताश्री, अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस दुस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतार कर वो द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया, तब दुशासन के पुत्र ने उसके ऊपर विजय पाई। वो अकेला ही व्यूह में लड़ रहा था। यदि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ ही लोहा लेना पड़ता, तो वज्रधारी इंद्र भी उसको नहीं मार सकते थे। किंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन संशप्तकों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर हट गए थे। इस अवसर से लाभ उठाकर उससे क्रोध में भरकर बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तथापि वो शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया। महामते,
अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक से अधीर नहीं होते। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरों का युद्ध में डर कर मुकाबला किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। इसलिए आप शोक त्याग दीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीरवर अभिमन्यु डटकर शस्त्राघात से पवित्र हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर यह मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुर्री की भांति विलाप करने लगी, तो कुंती ने स्नेह स्नेह उसे समझाते हुए कहा, सुभद्रे, श्री कृष्ण सात्यकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों को धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक न एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है, इसलिए शोक न करो। यदुनंदिनी, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। पुत्री, तुम महात्मा क्षत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, अतः शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्रवधू उत्तरा गर्भवती है, इसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो। ये शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार से समझा बुझाकर कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की सामग्री तैयार कराई। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, पुत्री, अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक न करो, अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। यूं कहकर कुंती देवी चुप हो गईं। इस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूँ। पिताश्री, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप उसके लिए मन में शोक संताप न कीजिए। अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे की श्राद्ध क्रिया पूर्ण की। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। उस समय ब्राह्मणों को हर्ष से रोमांच हो आया। वे सुवर्ण, गौ, सैया और वस्त्र का दान प्राप्त करके अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र, सात्यकी और सत्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया। उधर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भ का बालक उदर में पड़ा पड़ा क्षण होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि व्यास वहां पधारे और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, पुत्री उत्तरा, यह शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वो पांडवों के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा, धनंजय, तुम्हारे शीघ्र ही पौत्र होने वाला है। वो बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी होगा। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी का वो धर्म के अनुसार पालन करेगा। इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह कथन सत्य होगा। वृष्णिवंश के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वो सब वैसा ही होगा। अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है। तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजय, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे। तदंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया। धन्यवाद।